नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने एसडीजी और एमडीजी जहां से हर साल प्रश्न पूछा जाता है और वो भी गोल्स के साथ में, और उनके टारगेट कितने हैं, संकेतक कितने हैं, लक्ष्य क्या क्या है, और यहाँ पर इनके जो गोल्स है यहाँ से सीधा मिलान में पूछ लेता है 2 नंबर गोल क्या है, 3 नंबर गोल क्या है। तो उनको अपने ट्रिक्स के साथ में याद करने वाले, मतलब एक आपको सीक्वेंस वाइज याद करने को मिल जाएगा। इससे अपने कोशिश करेंगे 5-7 मिनट की क्लास में कि पूरा एसडीजी और एमडीजी ट्रिक्स के साथ में कवर कर लें। जो भी मेरे साथी नए हैं, इस प्रकार की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो जेआरएफ विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और जो भी साथी आपके साथ में नए हैं उनके साथ भी शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसडीजी और एमडीजी आपको जहां से इंपॉर्टेंट बताया जाए वहां से आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, लिखना भी है साथ में। अगर कोई नहीं लिख पाता है तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमडीजी का पूरा नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में कंप्लीट हुआ था। यानी लॉन्चिंग कब थी इसकी? 2000 और 2015 तक, यानी 15 साल तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रहे थे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं जो ये बॉक्स बना रहा हूं, देयर वर 8 गोल्स, 21 टारगेट्स एंड 16 इंडिकेटर्स। यानी इसमें 8 गोल है। गोल कितने हैं? 8। टारगेट कितने हैं? 21। और इसके इंडिकेटर्स कितने हैं? 16। इंडिकेटर कितने हैं? 16। इस लाइन को रट लेना है। सीधा सीधा पूछता है आपको कि एमडीजी में गोल्स कितने हैं, टारगेट कितने हैं और इंडिकेटर्स कितने हैं, या फिर स्टार्ट कब हुआ था। तो ये तो होगी ऊपर की बात। अब अपने जो 8 ये गोल्स है इनको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स में बताऊंगा कि किस प्रकार वो याद करने। तो 1 नंबर है पोवर्टी एंड हंगर, यानी गरीबी और भूखमरी को क्या करना है? दूर करना है। 2 नंबर क्या है? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। थर्ड है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, महिलाओं के लिए, महिला लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए उत्थान, किस प्रकार वो आगे बढ़ सकती है उसके लिए। 4 नंबर है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चों की, छोटे बच्चों की मृत्यु दर है उसको घटाना। 5 नंबर है इंपावर मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 6 नंबर है कॉम्बैक्ट एचआईवी एड्स मलेरिया अदर डिजीज, इस प्रकार की जो बीमारी है, एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, इनको कमी करना। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण में स्थायित्व, पर्यावरण में किस प्रकार स्थायित्व ला सकते हैं। और लास्ट में डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट, विकसित और विकासशील देशों में विश्व को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे सर ये किसके लिए? तो ये विकासशील और विकसित, विकसित कौन से, विकासशील कौन से? विकसित देश वो होते हैं जिसमें मतलब सेकेंडरी जो अपने जो पार्ट मानते हैं, उद्योग, वो बहुत ही ज्यादा विकसित होता है। इंडस्ट्री जहां पर ज्यादा है वो सभी देश क्या है? विकसित देश है। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। और विकासशील में जिसमें अभी इनमें सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका अभी प्रोसेस चल रहा है, मतलब इंडस्ट्रियां लग रही है, रोजगार वगैरह मिल रहा है, जैसे भारत हो गया। भारत अभी विकासशील देशों में है, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए लागू था, जो विकासशील है और विकसित दोनों देश है उनके लिए समान रूप से लागू था। अब अपने काम की ट्रिक कि इसको सर सीक्वेंस वाइज याद कैसे रखें, तो जहां से बता रहा हूं वैसे वैसे याद रखते जाना। पी यानी क्या? पहला अक्षर क्या आपने? पोवर्टी, क्या है? पोवर्टी एंड हंगरी, और दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन। तो दोनों साथ में भी याद रखते हैं। कैसे? पोवर्टी, 1 नंबर पर क्या है? गरीबी। 1 नंबर पर क्या है? गरीबी। 2 नंबर पर क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, दोनों को साथ में लेना है। 2 नंबर पर क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यानी सभी के लिए है प्राइमरी एजुकेशन। 3 नंबर पर है जेंडर इक्वलिटी इंपावर वुमन, तो इक्वलिटी एंड इंपावर वुमन, ई से ये याद रखना है। क्या रखना है? इक्वलिटी और इंपावर वुमन, 3 नंबर से ई को याद रखना है। 4 नंबर पर सी है, तो सी का क्या हो गया? चाइल्ड मोरालिटी, एच यहां पर साइलेंट है ना, चाइल्ड मोरालिटी, चाइल्ड मोरालिटी। एच यानी 5 नंबर पर क्या है? अपने मेंटल हेल्थ, 5 नंबर पर क्या है? हेल्थ, 5 नंबर पर हेल्थ। 6 नंबर पर क्या है? ए, ए यानी एचआईवी एड्स,
ए से आपको एड्स याद रखना है, यानी एड्स जैसी बीमारी होगी, एचआईवी जैसी बीमारी होगी, इनको क्या करना, कम करना। एन यहां साइलेंट है। अब है आपको ई यानी इंश्योर इन्वायरमेंट, क्या याद रखना, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, और डी और जी इसको थोड़ा आगे पीछे करना लेना है ना। तो डेवलपमेंट को, इसको लाइन को पहले लाना है, डेवलपमेंट, फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप, डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप, डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप। ये आपके आठों के आठों जो एमडीजी है सीक्वेंस वाइज आपके साथ में याद होगी। क्या करना है, पहचान ईडीजी, एमडीजी की जी क्या करना है, ई करना है, पहचान ईडीजी, पहचान ईडीजी। पी का अर्थ क्या हो गया, पोवर्टी या प्राइमरी एजुकेशन, पोवर्टी प्राइमरी एजुकेशन। 3 नंबर क्या हो गया, वुमेन इंपावरमेंट, इक्वलिटी। 4 नंबर पर ये 4 नंबर पर क्या हो गया, चाइल्ड, बच्चों की मोरलिटी को कम करना। 5 नंबर पर हेल्थ, हेल्थ आ गई तो क्या करेंगे, एड्स वगैरह को दूर करेंगे। फिर है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और 8 नंबर है वो क्या है, अपने डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप। ये तो थी एमडीजी, ये एमडीजी आपके कंप्लीट हो गई है। अब है अपने शुरू करते हैं एसडीजी। क्या है एसडीजी, अब एसडीजी का वैसे ही सेम रहते हुए चलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इनको कब लॉन्च किया गया, जैसे ये 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट कंप्लीट हुए वैसे ये स्टार्ट हो गया। 2015 से 2030 तक इसकी अवधि रहने वाली है, 2030 तक इसकी अवधि रहने वाली है। यानी मिलेनियम डेवलपमेंट को गोल्स को प्राप्त नहीं कर सके थे कोई भी देश, इसलिए फिर से ये वापस लागू किया गया, क्या, एसडीजी। एसडीजी 2030 तक चलेगा, जो जो गोल्स अचीव नहीं कर सके उनको वापस से और स्टार्ट किया जाएगा पूरे सभी दुनिया के देशों में। The Sustainable Development Goals we are launching in 2015, a deadlines of 2013। ठीक है, 2030 तक ये लागू रहेंगे। इसमें गोल्स कितने हैं, 17, टारगेट कितने हैं, 169, एंड 232 इंडिकेटर्स, 232 क्या है, इंडिकेटर्स। तो 17 क्या हो गए गोल, 169 क्या हो गए टारगेट, और 232 क्या हो गए इंडिकेटर्स यानी संकेतक हो गए। अब एमडीजी से आपको जो ये मैंने पहचान ईडीजी बताया, वहां से आपको प्रश्न पक्का ही मिलेगा, वहां से नहीं मिलता है तो फिर यहां से आपको प्रश्न पक्का ही देखने को मिलेगा। पहले अपने इसको देख लेते हैं, उसके बाद में अपने को शुरू करते हैं, आगे की लाइन क्या है। 1 नंबर पर है नो पॉवर्टी, कोई भी गरीब नहीं रहे, 0 हंगर, कोई भी भूखमरी से नहीं मरे। 3 नंबर पर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य। 4 नंबर पर है क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा शिक्षा। 5 नंबर पर है जेंडर इक्वलिटी, अपने लैंगिक समानता। 6 नंबर पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर, अच्छा पानी। 7 नंबर पर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो कम लागत पर भी उपलब्ध हो और अच्छी यानी साफ सुथरी एनर्जी हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ हो, इकोनॉमी में बढ़ावा हो। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री में बढ़ावा हो, नवाचार हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बढ़ावा मिले। रिड्यूस इनक्विलिटी, जो असमानता है उसमें क्या लाना, कमी लाना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, स्थायित्व सिटीज है उनमें कम्युनिटीज बढ़ाना। रिस्पॉन्सिबल कंसिप्टेशन एंड प्रोडक्शन, अपने जो रिस्पॉन्सिबल जो प्रोडक्ट्स है इनको बढ़ावा देना। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, जो अपने वातावरण चेंज होता है उसके बारे में, क्लाइमेट एक्सचेंज। और 14 नंबर में क्या है, लाइफ बिलो वाटर, सभी के लिए जो न्यूनतम पानी चाहिए वो भी। लाइफ एंड लैंड, जीवन और भूमि। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, शांति, जस्टिस न्याय, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मजबूत संस्थाएं। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप गोल्स के लिए पार्टनरशिप करना। अब ये तो कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं है, अब इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक ट्रिक्स टाइप में बनाते हैं।
क्या करते हैं, ट्रिक टाइप में बताते हैं आपको। जैसे कि मैं यही ले लेता हूं, हिंदी वाला आपके लिए ठीक रहेगा। गरीब और भूखा बच्चा, एक नंबर पर क्या है, गरीबी, 2 नंबर पर क्या है, भूखमरी, भूखा बीमार बच्चा, बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई, क्या करेगा, पढ़ाई, और पढ़ाई करके कहां जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में वो क्या करेगा, जेंडर इक्विलिटी की बात करेगा, लैंगिक समानता, यानी क्या करेगा, लैंगिक समानता की बात करेगा। लैंगिक समानता होगी, उसके बाद में क्या लाता है, एनर्जी बचाता है, ऊर्जा बचाता है। जब वो स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा कि पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए। फिर वो क्या करता है, काम करता है, घर पर काम करता है, काम करता है, और फिर काम करेगा तो क्या करेगा, नए नए इनोवेशन करेगा, नए नए क्या करेगा, इनोवेशन करेगा। जब नवाचार हो जाएगा तो नवाचार होता ही क्या करेगा, वो इनइक्विलिटी, जो असमानता है, जो असमानता है उसको क्या करेगा, कम करेगा, असमानता को कम करेगा। जब असमानता कम हो जाएगी तो फिर क्या होगी, सस्टेनेबल सिटी बनेगी, सस्टेनेबल सिटी बनेगी, यानी स्थायित्व सिटी, जो अपने सिटीज है उनमें वो रहेगा, क्या करेगा, सस्टेनेबल सिटीज में वो रहेगा। और रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, एक भागीदार कंज्यूमर बनेगा, भागीदार कंज्यूमर बनता है। जब भागीदार कंज्यूमर बनता है तो वो क्या करता है, क्लाइमेट बचाता है, क्या करता है, क्लाइमेट, जो अपने पर्यावरण है उसको क्या करता है, बचाता है। जब पर्यावरण बच जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, समुदाय, जो भी समुदाय हो गया, उसके बाद जमीन की रक्षा करेगा, क्या करेगा, रक्षा करेगा, और शांति से जीता है, शांति से जीता है, वह पार्टनरशिप कर लेता है, वह पार्टनरशिप कर लेता है। अब देखिए भाई, इसमें तो याद करने के यही टारगेट है। 17 में जो है, पहले है गरीबी, दूसरा है भूखा और बीमार बच्चा, तीनों है लाइन से, पहली है गरीबी, दूसरी है जो भूखमरी है, हंग्री, तीसरा है बीमार, हेल्थ, स्वास्थ्य। तो जब गरीब होता है बच्चा तो वो क्या होता है, भूखा, भूखा होगा तो क्या होगा, बीमार, बीमार बच्चा क्या करता है, जब उसको थोड़ा कुछ करेंगे तो वो क्या करने जाता है, पढ़ाई करने जाता है, तो वो क्या करता है, सभी में विद्यालय में क्या है, लैंगिक समानता होती है, सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, बच्चा बच्ची हो चाहे टीचर मैम जो भी हो। फिर वो क्या करता है, विद्यालय में जाता है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ बचाओ, ये कहता है, तो वो एनर्जी को बचाता है, घर पर आकर वो क्या करता है, काम करता है, क्या करता है, काम करेगा तो नए नए इनोवेशन करेगा। कोई भी आप काम करते हैं तो माइंड लगाते कि यार ये चीज कैसे हो सकती है, तो नवाचार करेगा, नवाचार हो जाएगी तो इनइक्विलिटी, जो असमानता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, असमानता क्यों क्या करेगा, कम करेगा। फिर है सस्टेनेबल सिटी बनाएगा, सिटी में जो लोग रहते हैं उनमें क्या आता है, स्थायित्व, जब स्थायित्व आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमेबल बनता है, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिसको मतलब जिम्मेदारी भरा कह दे काम, वो काम करता है। वो काम करेगा तो क्या करेगा, वो क्लाइमेट को बचाता है, जो अपने पर्यावरण है उसमें जो वो चीजें हैं उनको क्या करता है, बचाता है। और उसमें समुदाय हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, जमीन की क्या करेगा, रक्षा करेगा, और शांति से जीता है, और लास्ट में क्या कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है। ये आपके सीक्वेंस वाइज है, ठीक है ना। अब लास्ट में समरी रूप में कि
एसडीजी और एमडीजी को कब स्टार्ट हुआ? 2015 से तक 8 गोल्स, 21 टारगेट, 60 इंडिकेटर्स, ये हो गया। इसके बाद में टारगेट क्या था? मेनली पुअर्टी, यानी एमडीजी में क्या था? गरीबी कम करना, स्वास्थ्य और एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता पर बल दिया गया था। और एसडीजी है 2015 से 2030 तक 17 गोल्स, 169 टारगेट और 232 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है ना? तो ये भाई अपने एसडीजी और एमडीजी ट्रिक्स के साथ में कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना? तो जो भी मेरे साथी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना। अगला जो अपना वीडियो है आप सभी बताना कि किस पर लाया जाए, कि आपको ट्रिक्स के साथ में 5-7 मिनट में एक ही क्लास में जो आपकी टॉपिक कमजोर है उसको करवा दे। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।